आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज एक सोनिया नाम की लड़की की कहानी है जो अपनी स्कूल ट्रिप पे भानगढ़ तो गई थी, लेकिन उसके ट्रिप के जाने के बाद उसने जो किया वो इतना ख़तरनाक उसके लिए साबित हुआ। ट्रिप के बाद तो कुछ नहीं हुआ था, पर कुछ दिन बाद जो उसके साथ हुआ, आइए जानते हैं क्या हुआ था। तो भानगढ़ जाने के बाद जब उसकी स्कूल ट्रिप ख़त्म होती है तो कुछ दिन उसके मन में ही चलता है कि मैं एक बार दोबारा जाऊंगी, लेकिन अकेले, क्योंकि उसने वहाँ पर ये चीज़ें सुनी थी कि वहाँ पर रात को भूत आते हैं। रात के लिए उसने क्या करा, एक बहाना बनाया अपने घर वालों को कि मम्मी मैं अपनी फ्रेंड के घर पढ़ने जा रही हूँ, जो अक्सर आजकल लड़कियाँ ये बहाना करती ही हैं। तो इतनी बात करने के बाद जब वो अपने घर से अपना बैग वगैरह सब समेट के निकलती है तो वहाँ पर वो शाम के टाइम 6:30 बजे के आसपास पहुँचती है, पर उस टाइम पे लगभग एंट्री बैन ही होती है। अब वो लास्ट एंट्री चुपचाप कर लेती है, अब पता नहीं कैसे, पर वो कर लेती है। वो ये कहती है कि बस मैं अंदर चली गई। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर करीब 7:15 बज चुके होते हैं। उसके पास खाने पीने का पूरा सामान होता है, टॉर्च होता है, मोबाइल होता है, और अगर उसे लगता है कि एमरजेंसी कुछ हुई तो वो जो वहाँ के एमरजेंसी नंबर था वो भी लेकर गई थी। अब वो वहाँ पर लगभग पूरी रात बिता चुकी होती है और वो बता रही थी कि रात को उसे कई चीज़ों की आवाज़ तो आई, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर कोई भूत था। सुबह वो वहाँ से निकल जाती है, चुपचाप अपने घर आके सो जाती है। पर कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे ही वो घर आती है वो सोने की कोशिश करती है, पर वो सो नहीं पा रही होती। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके सिर के ऊपर कोई बैठा हुआ है। जब वो बार बार नोटिस करती है कि उसके सिर पे कोई बैठा हुआ है तो उसे लगता है कि शायद कि जो वहाँ पर मैं गई हूँ शायद कोई चीज़ वगैरह ना आ गई हो। तो वो क्या करती है कि अपने पास एक नींबू ला के रख लेती है। अक्सर जो लोग सुनते हैं बातें यूट्यूब वगैरह हर जगह, नींबू ला के रख देती है पानी के गिलास में, उसमें नमक डाल देती है। वो देखती है काट के कि अगर ये नींबू ख़राब हो गया तो यहाँ भूत होगा। लेकिन क्या होता है, जब वो ऐसा कर रही थी तो जैसे ही वो नमक डालती है वो पानी का गिलास अपने आप गिर जाता है। अब वो परेशान हो जाती है। वो ये देखती है कि यहाँ पर ना तो कोई चूहा है ना टेबल ख़राब है, तो वो दोबारा भर के लाती है। जैसे ही वो दोबारा भर के लाती है वो फिर गिर जाता है। अब उसे शक होता है कि शायद कुछ चीज़ ऐसी आ गई है जो मैं घर वालों को बताऊंगी तो मम्मी पापा शायद डांटेंगे या मम्मी तो मारेंगी। तो वो डर के मारे कुछ नहीं बताती, वो सो जाती है। जब वो सो जाती है उसके बाद उसको सपने में कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो उसको किले की तरफ बांध के खींच रहा है। काफ़ी देर तक खींचने के बाद उसको एकदम नींद खुल जाती है। अब बज जाते हैं दोपहर के 3 और वो सोई थी सवेरे 9 बजे के आसपास। अब जब 3 बज जाते हैं वो खाना खाने लगती है तो उसे खाने में ऐसे लगता है जैसे कीड़े चल रहे हों, इतने बड़े बड़े केंचुए हैं। वो और डर जाती है। अब घर वाले देखते हैं कि खाना क्यों नहीं खा रही। मम्मी पूछती है बेटा खाना क्यों नहीं खा रही सोनिया, तो वो कुछ ना बता के अब खाए तो खाए कैसे। वो एक निवाला उठाती है, वो जैसे मुंह में डालती है एकदम उसे वॉमिटिंग सी फील होती है और वो बाथरूम की तरफ भाग जाती है। अब बाथरूम की तरफ जैसी भागती है सोनिया बताती है कि उसने अपना मुंह धोने की कोशिश करी। जैसे ही मुंह धो रही थी सामने छोटा सा शीशा लगा था, ज़्यादा नहीं, मतलब एक नॉर्मल साइज़ का था, 1x1 का शीशा। तो जैसे ही उसने उसमें देखा तो उसके कंधे पे कोई बुढ़िया चढ़ी हुई थी। अब वो बहुत घबरा जाती है, वो ज़ोर से चीख मारती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब उसके घर वाले उसे लेके आते हैं, डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं तो उसे काफ़ी तेज़ बुखार था। तो जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे वहाँ रात को चली गई थी। हालांकि उसकी मम्मी को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो भी हो गया उसको भूल के सबसे पहले इसको ठीक किया जाए। तो वो वहाँ के एक लोकल पंडित थे जो बहुत मशहूर थे उस एरिया के, तो उनके पास लेके जाती है। उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी ने गलती कर दी है, तो अब आप इसका थोड़ा सा साथ दीजिए और इसको सही कर दीजिए, बस आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। तो वो उसे कहते हैं कि तू एक काम कर, एक नारियल उसको लेते हैं और नारियल के कुछ वगैरह जैसे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और उसके सिर पे से वार के वो कहते हैं कि इस नारियल को भानगढ़ के किले की बैक साइड में कुछ पेड़ होंगे, वहाँ पर रख के उस पेड़ के 3 चक्कर काट के चुपचाप आना है, बोलना कुछ नहीं। वो ऐसे ही कर देती है और वापसी आते हुए उसे कान में एक फुसफुसाहट सी आवाज़ आती है बार बार कि एक बार दोबारा वापस आ, एक बार दोबारा वापस आ। उसे क्लियर ये चीज़ सुन रही थी और उसने ये चीज़ मानी कि डीएम करते हुए बोल रही थी कि ये चीज़ मुझे सुन रही थी, तो एक बार दोबारा वापस तो आ, एक बार आ जाना, एक काम कर मिठाई तो खा। मिठाई लिया। ऐसे ऐसे कुछ अजीब सी बातें आ रही थी उसके मन में, वो बहुत परेशान होती जा रही थी। लेकिन क्या होता है, वो वापस जैसे जा रही थी, वो भानगढ़ का किला क्रॉस करती जैसे नीचे उतरती है, वो जिस ऑटो में बैठी थी वो ऑटो पलट जाता है
वो बहुत बुरी तरह पलटता है। उसमें जो ऑटो ड्राइवर होता है वो लगभग मरते हुए बचता है, इसके भी बहुत चोटें लगती हैं और जो सवारियां होती हैं उनके भी बहुत चोटें लगती है। अब वो फिर अपने घर जैसे तैसे पहुंच जाती है, दूसरा ऑटो करके आगे, फिर बस पकड़ के फिर उसी पंडित जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तूने नारियल तो रख दिया है, शायद मुझे लगता है तूने किसी चीज़ पे और पैर रख दिया है। वो और फंस जाती है बहुत बुरी तरह। अब क्या होता है, वो कहते हैं कुछ ना कर, एक काम कर, दोबारा जा नारियल लेके, अब ध्यान से जाइयो, और जब तेरे हाथ में, और एक काम करियो, अपने हाथ में कुछ मिठाई ज़रूर लेके जाइए, अगर कोई तेरे कान में ऐसी चीज़ आई है तो। वहाँ एक मिठाई का डब्बा रखती है। वो जैसे ही वापस मुड़ती है, वो मिठाई का डब्बा एकदम से हवा में उड़ता है, थोड़ा सा उसे दिखता है। वो जैसे ही थोड़ा सा उड़ता हुआ दिखता है, उसके बाद वो समझ जाती है कि शायद वो मिठाई उसने खा ली होगी या वो खा रहे होंगे। तो वहाँ पे कुछ बर्फ़ी के पीस जो वो रख के आती है, वो एकदम उसकी तरफ फेंकते हैं और उसके कान में आवाज़ आती है कि तू खा के तो देख। वो फिर डर जाती है। वो पंडित जी की बात याद करती है कि तूने कुछ करना नहीं, चुपचाप घर वापसी आ जाओ। वो जैसे ही घर वापस आ जाती है, धीरे 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 डरती हुई आती है। पूरे रास्ते उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसाहट होती रहती है कि ये कर ले वो कर ले। वो बहुत परेशान हो जाती है। जैसे ही घर सोनिया पहुँचती है, घर की लाइट चली जाती है। पर अब कुछ नहीं होता, अब सब कुछ ठीक होने लगता है। लाइट इसलिए जाती है क्योंकि घर का फ्यूज जुड़ा था, क्योंकि वो चीज़ें उसको रोकना चाहती थी, अपने पास रखना चाहती थी, क्या पता क्यों, मारने के लिए। ये चीज़ें आपको एक बार अगर लग जाए तो पीछा नहीं छोड़ती इतनी जल्दी आसानी से। वो बताती है उसके कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक उसे रात को भानगढ़ के सपने आते रहे, लेकिन उस भानगढ़ के जो सपने आते थे और रियलिटी में जो दर्द वगैरह और उसके कान में फुसफुसाहट होती थी, वो चीज़ें उसके लाइफ में ख़त्म हो गई धीरे धीरे। और उसने यही चीज़ कही कि हाँ, मानते हैं कि भानगढ़ में ये चीज़ें हैं, लेकिन गलती हमारी खुद की होती है कि हम उन्हें जाके छेड़ते हैं, वो हमें कभी नहीं छेड़ते। लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की और उसने, सोनिया ने कहा कि मैं आज के बाद कभी नहीं गई भानगढ़ और ना कभी जाऊंगी लाइफ में और ऐसी जगहों पे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सबको बताऊंगी कि जो गलती मुझसे हुई है उसको ना दोहराएं, क्योंकि अगर ये चीज़ बार बार दोहराई जाएगी तो वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो गाइस, सोनिया ने डीएम करके मुझे स्टोरी दी थी और ये मेरी स्टोरीज़ देख के ही उसने अपनी स्टोरी बताई, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं बताना नहीं चाह रही थी पहले तो किसी को, लेकिन जब आपकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि दुनिया तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हालांकि ये इंसिडेंट बहुत छोटा था, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख लेके आता है कि हमारे पैर में भी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण हम इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो बाकी गाइस, आप बीती की रहस्य के अगले और बेहतर एपिसोड में अब देखते हैं कौन डीएम करता है, उसकी स्टोरी हम लगाएंगे अगली। मिलते हैं गाइस।